नहीं, इस बिल का हम लोग घोर विरोध करते हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांत हमेशा रहा है और 2005 में भी जब हमारी पार्टी 29 विधायक हम लोग जीत के आए थे, उस वक्त भी हमारे स्वर्गीय आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी ने उस वक्त भी कहा था कि भाई बिहार को एक मुस्लिम समाज से एक चेहरा मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो हमारी पार्टी हमेशा से अपनी अक़लियत भाइयों के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी रही है और ये जो बिल जो पार्लियामेंट में जो पेश हुआ है, इसका राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी इसका घोर विरोध करती है। परिवारवाद को लेकर जो काफी मामला चल रहा है, ये बहुत ही घटिया राजनीति, बहुत ही नीच राजनीति। कोई व्यक्ति वोट बैंक के लिए इस स्तर तक नीचे गिर सकता है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आप समझिए किस तरीके से घटनाक्रम को अगर आप समझें तो वोट की राजनीति जब 2020 में करनी थी तो ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु को इन्होंने वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश की। 2020 में मुख्यमंत्री जी को ये गाली देते थे, बोलते थे कि भाई हमारे पिताजी का अपमान किया है, क्यों वोट बैंक जो लेना था। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त इन्होंने तेजस्वी यादव जी के ऊपर आरोप लगाया कि मेरी माता जी को इन्होंने गाली दिया, क्यों, उस वक्त वोट बैंक का इनको राजनीति करना था। अब जब 2025 में विधानसभा का चुनाव है तो वही घटनाक्रम हमको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एक घटिया राजनीति और इन्होंने चिराग पासवान भैया ने और इनके पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से हमारी मां के ऊपर, हमारी मजली मां के ऊपर एफआईआर किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये कितने बड़ी दलित के नेता बनते हैं, कितने बड़े दलित के हैं। ये घर में ही अपनी माताओं के ऊपर ये जिस तरीके से एफआईआर करवा रहे हैं, इनका चेहरा जनता के सामने आ गया है। इतना गलत है परिवार के झगड़ा को मंच पर रखना या पब्लिक डोमेन में लेके आना, ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन आश्चर्य होता है, घर के बड़े बेटे हैं वो, आश्चर्य होता है जिस तरीके से आपने देखा होगा जब पार्टी का विभाजन हुआ, किस तरीके से वो परिवार के मुद्दे को लेके वो मीडिया में चले गए, किस तरीके से परिवार को झगड़ा के उन्होंने सड़क पे उन्होंने परिवार का झगड़ा, ये इस तरीके की गंदी राजनीति। उस वक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हम नहीं चाहते थे कि भाई परिवार का कोई मुद्दा, हर एक के परिवार में कुछ ना कुछ होता है भाई, लेकिन परिवार एक होना चाहिए, कभी भी परिवार का झगड़ा सड़क पे नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो बड़े बेटे होने के बावजूद भी जिस तरीके से इस तरीके उन्होंने काम किया वोट बैंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कि उनको वोट बैंक में इजाफा मिल जाए, इसलिए उन्होंने इतनी गंदी राजनीति, इतनी तुच्छ राजनीति उन्होंने की है। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कभी नहीं घट सकती है। प्रिंस राज, राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष। मामला गया है परिवार में कोई झगड़ा, ऐसा क्या हो गया? परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, रगड़ा है चिराग पासवान के द्वारा। हमारे पिताजी, एक पैनल बैठाया जाए डॉक्टर, हम 3 संतान हैं। हिंदू लॉ और भारत का संविधान कहता है कि तीनों बेटे को समान अधिकार है कि नहीं है? उनको लेना चाहिए। हमारा वो घर है, हमारा बनाया हुआ घर है। नीचे के घर में भाभी जी रहती हैं, जिसको राजकुमारी देवी, जिसको बड़ी माँ कहता है, और ऊपर के घर में हमारी पत्नी और हमारी दोनों बहन रहती है। पत्नी तो हमारी पत्नी 2 बहन है, और वो अपने घर में गई, मकान को साफ सुथरा करा के एक रूम में ताला लगा दी। इसमें घर से निकालने का क्या सवाल हुआ है जी? आज यदि चिराग पासवान को इतना बड़ी माँ के प्रति सहानुभूति है तो 45 वर्ष पूर्व डाइवोर्स हुआ, 45 वर्ष पूर्व हाई कोर्ट से डाइवोर्स हुआ, जिसको अब तलाक कहते हैं। राजकुमारी देवी का तलाक हुआ 45 वर्ष पूर्व। उस समय से और आज तक चिराग पासवान या उसकी मां रीना शर्मा ने क्यों उसको कैद में बंद करके रखा? जैसे महाभारत में, जैसे आप देखे हुए कि रामायण में माँ सीता को वनवास भेजा था, उसी तरह हमारी भाभी, जो बड़ी भाभी को माँ मानते हैं, और उनको 45 वर्ष तक शहरबंदी में कैद करके रखा। और आज वो मांगती है, बड़ी भाभी जी आज मांगती है कि हमको संपत्ति का बंटवारा कर दो। हम 100% तैयार। मैं तो 10 वर्ष पहले से कह रहा हूँ कि आप संपत्ति का बंटवारा करो। 3 भाई का संपत्ति है, हम 2 भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी और मैं, 2 भाई का संपत्ति उसमें है, और अलग पासवान जी का जो संपत्ति है, जो चिराग पासवान का संपत्ति है, उसमें से ले करके, और जो हिंदू लॉ कहता है उसके मुताबिक तो बांट दो, हमको कोई आपत्ति नहीं। मैं आज भी कहते हैं। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि 45 साल से क्या वो दोनों के बीच में डिवोर्स था? कानून की बात है,
आपको ये पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए। नहीं, आप जान लीजिए कि हिंदू लॉ में ये नियम है कि यदि आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सुन लीजिए, इसी के तहत 1981 में पटना हाई कोर्ट से आनन फानन में गलत ढंग से डाइवोर्स करवाया गया। वो डाइवोर्स गलत है, उसमें सरवनी वाली भाभी जी का, राजकुमारी जी का ओरिजिनल अंगूठा का निशान नहीं है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके और ये कराया गया। इसीलिए हम बंटवारा करने के पक्ष में हम कहते हैं कि बंटवारा करो। हो गया, चलिए। हाँ, वक्फ बिल जो है देखिए, देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, महादलित भी है। हमारे पार्टी का शुरू से नारा है, जब पासवान जी जीवित थे और 2028 नवंबर 2021 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो 2005 में हमारा 29 MLA जीत के आया था और सरकार किसी की नहीं बन रही थी। तो पासवान जी ने नारा दिया था कि यदि सरकार किसी की नहीं बनती है तो किसी अक़लियत समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाओ। उस परिस्थिति में नहीं हुआ। आज हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत के लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का नारा हमारा है। उसी के तहत जो ये बिल पास हुआ है, जो बिल पेश भी हुआ और बिल पास भी हुआ, देश की जनता, जो बिहार के जो नेता हैं, तथाकथित नेता हैं, जो अपने को दलित के बड़े नेता मानते हैं, बिहार की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। और हमारी पार्टी और हमारा दलित सेना और मैं उस बिल का विरोध करता हूं। अक़लियत का जो हमारा साथी है, मैं उसका साथ देता हूं। चलिए।